हे एवरीवन, वेलकम बैक। हमारे घर में काफ़ी ऐसी लेगिंग्स होती है जो फट जाती है या कोई ना कोई रीज़न से हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आज इन्हीं लेगिंग्स का मैं आपको यूज़ बता रही हूँ। अगर आपके पास लेगिंग नहीं है तो आप कहीं कहीं आइडिया में आप इसमें जो टी शर्ट्स होती हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैंने देखी यहाँ पर मेरी एक बेटी की लेगी जो कि छोटी भी हो गई है, साथ साथ में फट भी गई है। तो यहाँ से फट गई, मैं वहीं से इसका निशान लगा रही हूँ। अगर आपकी फटी हुई नहीं है तो थोड़ा आप ऊपर से भी इसका निशान ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको दोनों जो इसके पाँव हैं दोनों को बराबर करते हुए मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी। यहाँ पर कट करने के बाद बस कट करते ही हमारे यहाँ पर दो यूज आइडियाज़ बन के बिल्कुल रेडी है। आप यहाँ पे किनारों पे इस तरीके से फ़ोल्ड भी कर सकते हो, नहीं फ़ोल्ड करना चाहो तो आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। देखिए अब गर्मियों का टाइम है तो गर्मियों में इस तरीके से हम गाड़ी चलाते हैं या बाहर जाते हैं तो इस तरीके से अपने हाथ को कवर करते हैं, तो आप इस तरीके से कवर कर सकते हो। और अगर आपको पूरा फिंगर तक आपको इस तरीके से कवर करना है तो आप यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लीजिए। देखिए मैंने पहन के देख लिया कहाँ कट आना है, तो वहाँ उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक कट लगा लिया है, जिससे अब आप इस कट को अपने थंब के अंदर डालते हुए इसको पहन सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो हमने ग्लव्स बनाए हैं वो हमारे ऊपर की तरफ भी नहीं चढ़ेंगे और हमारे इस तरीके से हथेली भी ईजिली कवर हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हम चाहे बिना आप थंब के इसको कट लगा के भी पहन सकते हो या फिर आप इस तरीके से भी पहन सकते हो। तो मैंने बनाया अपनी बेटी के लिए था, लेकिन ये मेरे भी पूरा आ रहा था। और देखिए अब जो ये शॉर्ट्स बच गया है तो आप नीचे यहाँ पर इसको किनारों को फोल्ड कर लीजिए और इसको क्या कर सकते हो, आप इसको एज ए शॉर्ट्स की तरह यूज़ कर सकते हो। कोई भी आप छोटी ड्रेस पहनाते हो तो उसके नीचे इस तरीके का शॉर्ट्स पहना के आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखिए मैंने फिर से एक ये लेगी ली है, जो वैसे ही सेम मैंने ऊपर नीचे की तरफ वाला जो पोर्शन था उसको कट कर लिया था, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन को मैं पहले ही इसका यूज़ कर चुकी थी, इसलिए मैं यहाँ पर इसमें नीचे वाला पोर्शन जो मेरा रह गया था उसी को ही यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको कट किया है। कट करने के बाद इसको इस तरीके से खींच लेंगे, जिससे इसकी क्या होगी, हमारी जो ये डोरी हमने बनाई है थोड़ी लंबी भी हो जाएगी और काफ़ी अच्छी सी बन जाएगी। तो अब देखिए मैंने काफ़ी इस तरीके की डोरी इकट्ठी करके रख रखी है, तो आप चाहो तो इनको इस तरीके से आप यहाँ पर इनको पूरा कवर करके रख सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको जब भी कोई डोरी की ज़रूरत हो तो आप इसमें से डोरी लेके रख सकते हो। तो मैं इसका इस तरीके से रोल्स बना के रख लूँगी ताकि जब भी मुझे डोरी की ज़रूरत हो तो मैं इसमें से कभी भी यूज़ कर सकती हूँ। और जो डोरियाँ जैसे बच जाते हैं कपड़े में उनकी डोरी बना के रख लेती हूँ। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक कॉटन का फैब्रिक लिया है। आप कोई भी फैब्रिक ले लीजिए, पुराना फैब्रिक सूट में से कहीं से भी। उसके बाद मेरे को ने यहाँ पर एक प्लेट के साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसमें एक राउंड सर्किल कट कर लूँगी। ये राउंड मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट किया है कि मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था। अब मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको कट कर लिया है। अब कट करने के बाद कुछ मैंने स्ट्रिप्स ली है। इन स्ट्रिप्स को मैं 2 कलर में ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जितने कलर इसमें चूज़ करना चाहो वो कर सकते हो। तो 2-2 स्ट्रिप्स का यूज़ करते हुए मैं करूँगी। तो यहाँ पर पहले सेंटर में मैंने 2 स्ट्रिप रखी है, उसके बाद 2 स्ट्रिप फिर से सेंटर में उसी के ऊपर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। तो इस तरीके से हम इसको पहले एडजस्ट कर देंगे। अब मैंने थोड़ी बड़ी कट की है, तो मतलब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा हम उसको कट कर लेंगे। अब इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट में हमें चलते रहना है। 2-2 स्ट्रिप ब्लू और 2 स्ट्रिप ही हमें ऑरेंज को एक दूसरे के ऊपर हमें इस तरीके से रखते जाना है। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने नीचे की तरफ रखा है, अब मैं इसको ऊपर की तरफ रख रही हूँ। अब सेम प्रोसेस हमें ऑरेंज वाली के साथ भी करना है, लेकिन हमें इसको करने से पहले क्या करेंगे कि जो बीच वाला जैसे ये पार्ट है इसको उठा लेंगे, क्योंकि हमें इसको अल्टरनेट रखना है, यानी जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा वो एक ऑरेंज एक ब्लू इस तरीके का हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा। तो उसके लिए हमें इस तरीके की स्ट्रिप को उठाते जाना है और दूसरी वाली जो भी स्ट्रिप चाहे वो ऑरेंज हो या ब्लू, आप इसके अकॉर्डिंग इसको सेट करते जाइए। तो यहाँ पर देखिए मैं दोनों साइड में जो सेम प्रोसेस जैसे चल रहा है मैं उसी तरीके से चल रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए बीच का पोर्शन मैंने तैयार कर लिया है। अब वैसे सेम मैंने ऑरेंज वाले स्ट्रिप्स को उठाया है और अब ऐसे ही मैंने ब्लू वाले स्ट्रिप को इस तरफ रख दिया है। अब वापस से हम ऑरेंज वाले स्ट्रिप को नीचे इस तरीके से रख देंगे ताकि ये अच्छे से ये सेट हो जाए। अब सेम प्रोसेस हम ऊपर भी ऐसे ही करेंगे, ऑरेंज वाले स्ट्रिप को उठाएंगे और उसमें ब्लू वाले स्ट्रिप को रख देंगे। तो हमें सेम प्रोसेस ऐसे पूरे राउंड में करते रहना है। पहले एक एक स्ट्रिप को उठाएंगे, फिर बाद में 2-2 स्ट्रिप को उठाएंगे। ऐसे ऐसे
वन बाय वन करते करते हमारा क्या हो जाएगा, पूरा राउंड कवर हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक प्रोसेस और सेट मतलब बता देती हूँ। देखिए इस तरीके से ये बीच में, अब तो मैंने 2 स्ट्रिप को उठाया है। अब फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑरेंज वाले स्ट्रिप को रखेंगे और सेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, वापस इस ब्लू वाले स्ट्रिप को इस तरीके से नीचे रख देंगे। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया होगा कि वन बाय वन इस तरीके से हमारे सारे स्ट्रिप को उठाते हुए हमें पूरे राउंड को कवर कर देना है। मैं यहाँ पर राउंड ये बना के इसमें एक कुशन कवर को रेडी कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर सेम प्रोसेस से आप घर के लिए अपनी मैट भी बना सकते हो। जितनी छोटी बड़ी बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको रेडी कर लीजिए। अब यहाँ पर इन स्ट्रिप को मैं यहाँ पर स्टिच कर लूँगी ताकि ये हिले ना। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सेम मैंने फैब्रिक लिया है वापस से और हमें पीछे का इसका जो कवर बनाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर नीचे की तरफ हमें, देखिए मैंने एक पीस राउंड शेप का ये कट कर रखा था, तो ये हाफ राउंड शेप कट किया है। वैसे ही ऊपर की तरफ भी हमें हाफ राउंड ही चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हमारा स्टिचिंग में और अंदर जो थोड़ा सा हम इसमें यहाँ पर पार्ट को एक्स्ट्रा लेते हैं तो वो दोनों इसी के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुशन के ऊपर ही रखते हुए इस तरीके से इसी शेप में कट कर लिया है। अगर आपको जैसे कटिंग करनी नहीं आती तो आप उसके ऊपर ही रख के कटिंग कर सकते हो। तो अब यहाँ पर इसके जो कॉर्नर्स है इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हम इसको स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद अब हमें इस तरीके से इसके ऊपर उल्टा रखना है और दूसरा सेम हमें इसी के ऊपर इस तरीके से उल्टा रखते हुए पूरे राउंड में हमें इसको स्टिच कर देना है। तो मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब जो भी यहाँ पर हमारे एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कटिंग कर लेंगे। देखिए कुछ स्ट्रिप्स हमारी एक्स्ट्रा है, कुछ मैंने साथ में स्ट्रिप को कट कर लिया था, अब कुछ मेरी रह गई थी तो इस तरीके से मैंने इसको कट नहीं किया। अब मैं इनको बाद में कट कर लूँगी। अब चाहो अगर आपके पास कुशन नहीं है तो इन टुकड़ों से भी आप क्या कर सकते हो, कुशन को अच्छे से भर सकते हो जो कि काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। लेकिन मेरे पास कुशन पहले से ही है इनका भरा हुआ, तो मैं यहाँ पर इसी कुशन को यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कुशन नहीं है तो आप लेगी या यहाँ पर टी शर्ट्स या होजरी के जो भी कपड़े हैं उनके छोटे टुकड़े करके आप इस तरीके से कुशन को फिल कर सकते हो। देखिए हमारे कुशन बनके रेडी हो गए हैं। अब आप अपने कुशन, जो भी कुशन है उसका कवर लगा दीजिए। लगाने के बाद देखिए हमारा जो कुशन है वो बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर स्मोकिंग वाला जो डिज़ाइन होता है बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। इस तरीके से आप घर पर ही ऐसे डिज़ाइन बना के अपने कुशन्स को काफ़ी अच्छा लुक दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अपने कुशन को रेडी कर लिया है। अब मेरे पास ऐसे 3 कुशन है तो मैं तीनों को रेडी करूँगी। तो यहाँ पर भी सेम कलर की स्ट्रिप तो मेरे पास है नहीं। जब मेरे पास सेम स्ट्रिप या फिर ऐसी स्ट्रिप होएगी तो मैं इसको और बनाऊँगी। उसके बाद देखिए हमारे पास इस तरीके की लेगी है कोई भी, तो आप इस तरीके से यहाँ पर जो ये वाला पार्ट हमें इस तरीके से कट कर देना है। और कट करने के बाद जो साइड वाले पार्ट है लेगी के वो भी हमें कट कर देने हैं। तो दोनों के पैर के साइड कट कर देंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पर साड़ी के नीचे इस तरीके का जो हम पेटीकोट यूज़ करते हैं मैं आपको वो बनाना बता रही हूँ। मैंने इस लेगी से इस तरीके का पेटीकोट बनाया है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको खोल लिया है। खोलने के बाद अब देखिए आपकी जो फ़ोटो में मैंने आपको दिखाई है सेम लुक इसका वैसा ही आएगा, क्योंकि हमने साइड में इसकी स्टिचिंग खोल ली है। खोलने के बाद आप देख सकते हो नीचे की तरफ हमारी बिल्कुल स्टिच की हुई है। अब साइड से हमें इसको स्टिच कर लेना है, लेकिन पूरा हम यहाँ पर इसको स्टिच नहीं करेंगे। थोड़ा सा पार्ट आप नीचे की तरफ यहाँ पर ओपन रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर 12 से 13 इंच का जो पोर्शन है वो खुला रख दूंगी, जिससे क्या होगा हमको चलने में बैठने में इससे आसानी होगी। उसके बाद देखिए हम साइड से जितना भी पार्ट हमारा खुला है यहाँ तक, जहाँ तक मैंने निशान लगाया है वहाँ तक हम इसको स्टिच कर देंगे। तो अगर आपके पास 11 नंबर नीडल नहीं है तो आप इस तरीके से पेपर या कोई न्यूज़पेपर लगा के इसको स्टिच कर लीजिए ताकि आपकी जो सिलाई है इस पर ढंग से आ जाए। और उसके बाद हम इस पेपर को यहाँ से हटा देंगे। देखिए अगर मैं आप यहाँ पर बिना अगर इसके सिलाई लगाओगे न्यूज़पेपर के तो देखिए सिलाई है वो कुछ इस तरीके से आएगी बड़ी बड़ी, तो बिल्कुल भी यहाँ पर हमारी सिलाई अच्छे से नहीं आएगी, ना ही ये कपड़े को स्टिच कर पाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से पेपर लगा के स्टिच किया है, जिससे इसकी जो स्टिचिंग है काफ़ी फिनिशिंग आ जाएगी। तो अब इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको फ़ोटो में इसका लुक बताया था बिल्कुल सेम वैसे ही हमारा ये तैयार हो गया है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर ये छोटे टुकड़े मेरे पास पड़े थे तो उनको मैंने इस तरीके से इसकी चोटी बना ली थी। 3 तरीके के मैंने कपड़े लिए थे ताकि यहाँ पर ये मल्टी कलर बन सके। आप चाहो तो यहाँ पर सिंगल कलर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पुराना हेयर बैंड लिया है और इस हेयर बैंड को यहाँ पर ग्लू की हेल्प से मैं इसको
अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर पूरा इसको इस तरीके से पेस्ट कर रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल सिंपल सा रखूँगी, इसमें कुछ भी नहीं कर रही। आप चाहो तो इसके ऊपर कोई भी स्टोन मोती वगैरह लगा के इसको और भी डेकोरेट करके रख सकते हो। तो जितना भी हेयर बैंड के अंदर मेरा पार्ट है उतना लगा दूँगी और उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट अगर आपका है तो उसको कट कर दीजिए। और नीचे से हमें इसको अच्छी सी फिनिशिंग देने के लिए मैंने लेगिंग का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है और इसको भी मैं यहाँ पर इस तरीके से कॉर्नर्स को पैक कर दूँगी। जिस तरीके से हम मार्केट से लेके आते हैं हेयर बैंड, जिसमें नीचे की तरफ इस तरीके की फिनिशिंग होती है, बिल्कुल हम ऐसा ही इसमें फिनिशिंग दे देंगे। और अगर आपके यहाँ पर लेगी कपड़े की ज़रूरत, अगर आपके पास कोई भी जो बैग वगैरह होते हैं उसके जो हैंडल होते हैं उस तरह का कपड़ा है तो आप उससे भी इसको तैयार कर सकते हो। तो देखिए हमारा हेयर बैंड बन के बिल्कुल अच्छे से तैयार है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक अपनी चूड़ी ली है, जो ऊपर से इसका हिस्सा था निकल गया, तो मैंने यहाँ पर इसको ट्रांसपेरेंट ही यूज़ लिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लेगी कपड़े में से इस तरीके के स्ट्रिप्स को निकाल लिया है। निकालने के बाद मैंने यहाँ पर इसको 2 स्ट्रिप को डबल कर लिया, जिससे ये 4 बन गई है। और उसके बाद हमें इस तरीके की इसके अंदर नॉट लगा लेनी है। देखिए कुछ इस तरीके की नॉट लगाएंगे। अब सेम प्रोसेस है, वैसे ही 2 स्ट्रिप को हमें और लेना है, फिर हमें उसको डबल करके और यहाँ पर इस तरीके से फिर से हमें इसमें नॉट लगा लेना है। तो देखिए नॉट कुछ ये इस तरीके की बनेगी। तो हमें जो यहाँ पर आगे से इस तरीके वाली नॉट रखनी है, एक स्टेप को हम उस तरफ कर देंगे और एक स्टेप को हम इस तरीके की नॉट बनाएंगे। तो आपको नोट देखिए कुछ इस तरीके से बनानी है। मैं यहाँ पर पहले इसको इस तरीके से रखूँगी और दूसरे वाले पार्ट को इस तरीके से ऊपर रखना है और फिर हमें यहाँ पर इस तरीके से नीचे से लेते हुए दूसरी साइड से हमें इस तरीके से निकाल के इसको खींच लेना है। तो हमारी यहाँ पर एक नोट बन के रेडी हो जाएगी। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, हमें ऐसे ही फिर से वही प्रोसेस करना है और नीचे से वापस से निकालते हुए फिर से हम इनको खींच लेंगे और खींचने के बाद इस तरीके से फिर से हम इसमें नोट लगा लेंगे। तो आपको जितना छोटा बड़ा पोर्शन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना लीजिए और उतना लंबा आप इसको रेडी कर लीजिए। और अगर आपको फिर भी ये नोट लगानी नहीं आती या आप नहीं लगाना चाहते तो आप नॉर्मल जिस तरीके से अभी मैंने हेयर बैंड को रेडी किया है वैसे ही आप इस तरीके से उस वाले पार्ट को भी रेडी कर सकते हो। जब तक मैं इसमें नोट लगा रही हूँ तब तक अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल भी मत जाना। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि इन सब आइडियाज़ में से आपको सबसे आइडिया कौन सा बेस्ट लगा, ताकि आपके एक कमेंट और लाइक से हमें काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। चलते हैं अपने आइडियाज़ की तरफ। मैं यहाँ पर इस तरीके से देखिए इतनी नोट बना ली है। नोट बनाने के आप देख सकते हैं ये इस तरीके से अपने आप ही ये घूम रहा है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर इतना पार्ट करने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट में इतना सा पार्ट छोड़ दूँगी और छोड़ने के बाद फिर से मैं सेम प्रोसेस से वैसे ही नोट लगाऊँगी। उसके बाद यहाँ पर जो थोड़ा सा पार्ट छोड़ रही हूँ उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे मैं नोट लगाना शुरू करूँगी तो यहाँ पर नोट को बिल्कुल लूज़ रखूँगी, टाइट नहीं रखूँगी। तो यहाँ पर देखिए इतना पार्ट मैंने इस तरीके से छोड़ दिया है ताकि हम यहाँ पर बीच में इसके अंदर स्टिक को डाल सकें। तो यहाँ पर इसको नोट को एक नोट लगाइए और उसके बाद एक नोट और लगाते हुए मैं अच्छे से इसको टाई कर दूँगी, ताकि इससे क्या होगी हमारी जो फर्स्ट वाली नोट है वो बिल्कुल भी खुले ना। अब जो भी हमारा यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम कर देंगे कट। तो यहाँ पर आपके पास जितना भी नीचे ये स्ट्रिप बची है उसके अकॉर्डिंग आप 2 या 3 नोट लगा लीजिए और लगाने के बाद आप एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लीजिए। जो सबसे छोटी डोरी थी उसी अकॉर्डिंग मैंने इसको थोड़ा सा कट कर दिया ताकि देखने में थोड़ा ये सुंदर लगे इसकी लटकन। वैसे ही सेम प्रोसेस से हम दूसरी वाली स्ट्रिप को भी रेडी कर लेंगे। उसके बाद क्या मुझे एक स्टिक डालनी थी जो थोड़ी मोटी थी, लेकिन वो जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो पता नहीं कहाँ चली गई थी, खो गई या बच्चे ले गए, मुझे नहीं पता लगा। तो फिर मैंने एक बार इसके आपको यहाँ पर पेंसिल डाल के ही मैं आपको इसका यूज़ बता रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए आप कहीं भी इसको हैंग कर दीजिए और हैंग करने के बाद अब आप इसको एज ए ऑर्गेनाइज़र की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए आप इस तरीके से इसको टॉवल की तरह यूज़ कर सकते हो, टिश्यू रख सकते हो या कोई भी हेडबैंड वगैरह भी रख सकते हो आप टावल को भी आप यहाँ पर वॉश बेसिन एरिया, किचन एरिया कहीं भी आप इसको हैंग करके यूज़ कर सकते हो।